हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 का वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे पिक्चर के साथ, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और जब भी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करें पढ़े तो बहुत आसानी से कोरिलेट कर पाएँ कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवॉल्व का मतलब होता है विकास करना, धीरे धीरे विकास करना। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, पहले टीवी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ विकास हुआ, बहुत कुछ इवॉल्व हुआ, तो आज हमारे पास टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल है। ठीक है, वैसे ही इंसान ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ इवॉल्व किया, तब आज हमारी सोच ऐसी है, हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमारे बात करने के तौर तरीके अलग हो गए। तो ये जो चेंजेस आए इसी को इवॉल्व बोलते हैं, विकास करना धीरे धीरे, और ये प्रोसेस लग जाता है। ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे इमेज देखो, ये पहले एक था, फिर लावा कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा बना, फिर एडल्ट बड़ा हो गया तो तितली बन गई। तो ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ इवॉल्व होकर होते होते एक तितली बना, तो ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसको देखो, हम लोग पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। फेट मीन्स होता है भाग्य या किस्मत। बोलता है ना कि किसकी किस्मत कहाँ ले जाए किसी को पता नहीं, और किसका भाग्य कहाँ ले जाए नहीं पता। तो जैसे आपके पास दो रास्ते हैं और कौन सा रास्ता सही आपको नहीं पता, बट अगर ये रास्ता सही है और आपने ये चुना, इसका मतलब कि आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपका भाग्य आपके फेवर में है, तो आपने ये रास्ता चुना। लेकिन कोई बहुत ही अच्छे घर से है और बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन उसने इस रास्ते को चुना, तो क्या होगा, उसका भाग्य साथ नहीं दिया, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, आप जीवन में ज़्यादा खुश रहोगे, और वो नहीं। नेक्स्ट है फेरोज। इसका मतलब रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन काल में जो मिस्र के राजा थे उनको फेरोज बोलते हैं। और ये देखो फेरोज के चित्र, और ये बहुत पावरफुल होते थे, इनके पास दोनों शक्तियाँ थी। ये एक तो किंग थे ही, सुप्रीम किंग, और साथ ही साथ रिलीजियस पावर भी थी इनके पास। मतलब धर्म की भी पावर इनके पास थी, और लीडरशिप क्वालिटी भी उनकी, और लीडरशिप वाली भी पावर इन्हीं के पास थी। तो दोनों तरफ से ये मजबूत थे। तो बहुत ही सुप्रीम पावरफुल व्यक्ति थे ये लोग, और इनको गॉड लाइक माना जाता था, समझो गॉड ही है। तो फेरोज उन्हीं को बोलते हैं जो बहुत ही पावरफुल किंग थे, और रिलीजियस लेवल पे भी वो सबसे हायर पोजीशन पे थे, और जो इजिप्ट के थे तो उनको बोलते हैं फेरोज। मूवेबल मीन्स होता है चलनशील, चल मतलब हिलने डुलने वाला। अब यहाँ देखो, ये आप मूव नहीं कर सकते हो, इसको आसानी से हिला डुला नहीं सकते हो, इस पेड़ को आसानी से हिला डुला नहीं सकते हो, या किसी ने अगर डिसीजन ले लिया, फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय ले लिया, तो आप उसके मन को हिला डुला नहीं सकते हो, तो वो भी होता है फर्म डिसीजन लेना, यानी मूवेबल नहीं है। तो ये जो है ये मूव नहीं करने वाला, ये सारा चीज़, या हमने दृढ़ निश्चय ले लिया तो मूव नहीं करेगा, तो वो हो गया इमूवेबल, जिसको बदल नहीं सकते हैं, जल्दी चेंज नहीं कर सकते, हिला डुला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोरी। यहाँ देख के आपको समझ में आ गया ग्लोरी मीन्स क्या होता है, महानता, गौरव की बात। ठीक है, तो प्रशंसा की बात। तो ये देखो, अगर कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो उसके लिए प्रशंसा की बात है, महानता की बात है। ठीक है, हम स्टॉलिड यहाँ देखो, सब सुस्त है, परेशान है, देख रहे हो, ये सारा का सारा सुस्त लोग दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्टॉलिड मीन्स सुस्त, परेशान, या कम समझदार। अगर मान लो 10 लोग हैं और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्टॉलिड हो गए, सुस्त हो गए, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, और इसको बोलते हैं स्लो विटेड मीन्स कम समझदार। एक सेंटेंस, ये मेरे समझ से परे है। अगर आप सिंपल चीज़ समझते हैं और आपको जावा वगैरह नहीं आता, या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता, जैसे हिंदी इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आता, तो आप बोलेंगे इट इज़ आउट ऑफ माई विट, ये मेरे समझ से बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्टॉलिड, मतलब समझ से परे, कम समझ वाला, समझ में ही नहीं आएगा, तो स्लो विटेड। एनविल, ये एनविल है, इसको यूज़ किया जाता है ब्लैक स्मिथ के द्वारा, इसको यूज़ किया जाता है लोहार के द्वारा। ये देखिए चपटा सा होता है, और इस पे रॉड को या किसी लोहे को या स्टील को पीट कर किसी भी मेटल को शेप दिया जाता है, किसी भी मेटल को शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, उससे चाकू बनाते हैं, हथौड़ी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें।
लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि इसके जगह पे लोग रेल की पटरियाँ भी यूज़ कर लेते हैं एनविल के जगह पे। तो एनविल जिस पे लोहार ब्लैक स्मिथ पीटने के लिए, जिस पे मेटल को पीट कर बनाते, जैसे बक्सा वगैरह बनता है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है पीटने के लिए, बराबर करने के लिए, चपटा करने के लिए। ठीक है, लोहार की धातु पीटने की सख्त लोहे की सतह निहाय। अब शीट एंकर क्या होता है? शीट एंकर देखिए, एंकर मीन्स होता है लंगर टाइप का। देखिए छोटे छोटे नावों में भी लंगर होता है। जब किनारे पे आ जाती है नाव, तो नदी के किनारे वो लंगर, वो तीनों चारों तरफ से लोहे का निकला होता है, और जिसको अक्सी भी बोल सकते हैं हम लोग, और वो लगा दिया जाता है किनारे में। वो मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि नाव इधर उधर ना हिले। वही बड़े बड़े जहाज़ों में शीट एंकर होती है, जो डेंजर में, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, बहुत स्थिति बिगड़ जाती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल स्थिति में यूज़ हो रहा है, तो आखिरी सहारा, लास्ट सहारा अगर ये है, अगर माने तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस से रखा जाता है कि अगर कुछ ना हुआ तो इसके थ्रू कम से कम जहाज़ को रोक लिया जाए या जहाज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। तो एक सिक्योरिटी पर्पस से होता है, रोकने के लिए होता है। तो ये इसी को बोलते हैं शीट एंकर, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा होता है। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मीन्स होता है कन्वर्ट करने वाला, चेंज करने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए गाड़ियों का पिक्चर है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस देखो ये है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है तो इसको रूफ बना सकते हैं, और इसको चाहे तो ऑटोमेटिक हटा भी सकते हैं। तो ये क्या है? कन्वर्टेबल है, बदलाव किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और देखो सोफ़ा वगैरह आता है। आजकल देखेंगे कि बेड को सोफ़ा बना दिया जाता है, सोफ़ा को बेड बना दिया जाता है। तो वो क्या होता है? कन्वर्टेबल होता है, अलग अलग काम में यूज़ हो जाता है। अनब्रेडल्ड, अनब्रेडल्ड का अनब्रेडल्ड मीन्स होता है अनकंट्रोल्ड, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक सके। ठीक है, तो जो चीज़ बेलगाम हो जाए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंदर में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनब्रेडल्ड। डिसवेडेड, पर्सुएड मीन्स होता है मनाना, किसी को मनाने को पर्सुएड बोलते हैं। अगर किसी को मना करने के लिए मनाया जाए तो डिसवेड, और मनाया जाए किसी काम को करने के लिए तो पर्सुएड। टेंसल सर्टिफिकेट, तो जहाँ के हम लोग इंडिया के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के, तो ये क्या है? एक जगह है जहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं। तो इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, अपने देश का। ठीक है, तो जो जहाँ से बिलोंग करता है उसको इंडिजिनस बोला जाता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, इनको देख के आपको लग रहा होगा कि ये कहीं भी अमेरिकन तो नहीं है। ठीक है, इंडिया के किसी ट्राइबल एरिया से लिया गया फोटो है। कोरोड मीन्स होता है धीरे धीरे खराब होना या बर्बाद होना या नुकसान। जब जंग लग जाती है लोहे में तो वो कोरोज हो जाता है। जब लोहा मजबूत होता है और पानी पड़ते पड़ते उस पर क्या हो जाता है? लाल लाल रेडिश हो जाता है कलर, तो वो क्या हो गया? जंग लग जाता है, तो कोरोड हो जाता है। ये देखिए बिल्डिंग में कोरोजन, मतलब ये जंग लगी तो ख़राब हो गया। वैसे ही नशे की हालत, अगर नशे की लत लग गई तो वो जीवन को बर्बाद कर देता है। या आप जीवन, अगर कोई स्ट्रेस में रहता है दिन भर काम के वजह से, या बहुत परेशान रहता है किसी काम को लेके, तो वो उसके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करता है। तो उसी को बोलते हैं लाइफ कोरोडिंग। ठीक है, मोरल फाइबर, मोरल मीन्स होता है नैतिक, तो मोरल फाइबर नैतिक शक्तियाँ, नैतिक चीज़ें जो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बना के रखता है, आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को अच्छा रखता है। तो यहाँ पे देख लीजिए राइट वे, रॉन्ग वे, तो दो तरीके के रास्ते हैं हमारे पास। आप अगर नैतिक है, आपका मोरल फाइबर अच्छा है, तो आप राइट वे चुनेंगे, भले ही थोड़ा मेहनत हो। अगर आपका मोरल ठीक नहीं है, आपकी नैतिकता अच्छी नहीं है, तो आप रॉन्ग वे चुन लेंगे आसान होने की वजह से। ठीक है, तो मोरल फाइबर मीन्स नैतिकता, अच्छाई, अच्छी क्वालिटी, अच्छा सोल, प्योर हार्ट, मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना, मोरल फाइबर यानी अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। डेलिबरेट मीन्स होता है कोई भी काम सोच समझ के करना, अच्छे इंटेंस के साथ करना, उसको सीरियसली करना। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है, बहुत सोच समझ रहे हैं क्या करना चाहिए किसी टॉपिक को लेके, क्या नहीं करना चाहिए। ये बेचारे जज साहब को देख लो। उसके बाद यहाँ पे भी डिस्कशन चल रही है। रविनाथ
कोई भी काम करने के पहले थोड़ा सीरियसली लेना, उस चीज़ के बारे में समझना, तो उसी को बोलते हैं डेलिब्रेट, सोच समझ के कोई कदम उठाना, सोच समझ के आगे बढ़ना। स्नेयर मीन्स होता है जाल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जाल जो आप समझते हैं, अलग अलग तरह के जाल होते हैं, ऐसा भी जाल हो गया, ठीक है। ये फिजिकल जाल आपको दिख रहा है, लेकिन मेंटल जाल भी होता है। यहाँ पे इस टाइप का जाल हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन ये भी जाल है, ठीक है। तो इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस मीन्स होता है बर्डन, बोझ। यहाँ देखो इनको बोझ मिल गया है भाई, BBA MBA करने के बाद मैनेजर का पोस्ट मिलना चाहिए था, इनको कार्टून उठाने के लिए दे दिया गया है। इसको देखो रनिंग के टाइम देखो कितना मतलब कुछ ना कुछ पीछे बोझ है, इसलिए ये दौड़ नहीं पा रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ घर की परेशानियां रहती है, ऐसी स्थिति रहती है कि हम उस पेस से, उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाते जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए या लोग बढ़ते हैं। और बच्चों को तो पढ़ाई की बोझ लगती है, अगर 2 4 5 किताब बढ़ जाती है तो उनको पढ़ने का भी बोझ हो जाता है। ये देखिए बिहेवियर, वॉइस मीन्स होता है जब बोलते हैं ना कि वो तुच्छ इंसान है, बेकार इंसान है, नीच इंसान है, पापी इंसान है, तो उसी को बोलते हैं वाइस। वाइस मीन्स बैड हैबिट्स वाला इंसान, इमोरल बिहेवियर, खराब चरित्र वाला इंसान, तो वाइस कहते हैं, ठीक है। तुच्छ इंसान को, चरित्रहीन, बेकार इंसान को, नीच इंसान को वाइस बोलते हैं। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मीन्स होता है बहुत ही खुशी होना, आगे बढ़ना। फ्लरिशिंग मीन्स होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना, खुशहाल होना, ग्रो करना। यहाँ देखो सब के सब खुश हैं, यहाँ फूल खिलखिला रहे हैं, यहाँ पे एक इंसान यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया पूरा टॉप लेवल पे, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो क्या है फ्लरिशिंग सिटीज़, फ्लरिशिंग सिटी है ये। सिटी में सारे लोग अमीर हैं, सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं, सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो क्या है फ्लरिशिंग एरिया है ये। अब यहाँ पे देखिए लोग खुश हैं, तो फ्लरिशिंग लाइफ है इनकी। टाउट्स, टाउट्स मीन्स होता है टट्टू, मतलब दलाल, ठीक है, या उसके अंदर में काम करने वाला, या किसी को गलत तरीके से किसी सामान को बेचना या बेवकूफ़ बना के अपने बिजनेस का फ़ायदा कराना, उसको भी बोलते हैं टाउट्स। मतलब किसी बिजनेस में अगर कोई काम कर रहा है और किसी को बेवकूफ़ बना के अपने बिजनेस का फ़ायदा कर रहा है, तो वो भी एक तरह का टाउट्स कहलाता है, ठीक है। अब जैसे स्टेडियम मैच वगैरह होते हैं, हॉल में फिल्म लगती है, तो कुछ लोग महंगे टिकट बेचते हैं, तो वो क्या है टाउट्स है। ल्योर मीन्स होता है किसी को लालच देके अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, ललचाना किसी को, टेम्प्ट करना इसको बोलते हैं। अब देखो मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती है, कुछ ना कुछ उसको खिलाई जाती है ताकि वो मछलियाँ एक तरफ आए, एक जगह पे आए और उसको फंसा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी ऑफ़र्स मिलती है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी शॉपिंग से रिलेटेड हो, तो वो क्या करती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लालच देती है ताकि हम उनके बहकावे में, उनके झांसे में फंस जाएं। वोटरीज, वोटरीज मीन्स होता है डिवोटी। अब जैसे वोट हम लोग देते हैं तो नेता को चुनते हैं, क्या करते हैं हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग वोटरीज हो गए। लेकिन नेता के लिए नहीं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने जाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, वोटरीज। वोटरीज मीन्स होता है डिवोटी, भगवान के भक्त, तो वोटरीज मीन्स होता है डिवोटी। यहाँ देखो एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना। तो देखोगे खेत में मचान जिसको बोलते हैं, घर में मचान बना देते हैं, उसी टाइप का खेत में मचान बना देते हैं, इसे थोड़ा ऊंचा करके बना दिया जाता है ताकि वहाँ पे किसान बैठ के पहरादारी कर सके, ठीक है। तो एलिवेट मीन्स ऊंचा करना। तो एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ में रेज करना, किसी चीज़ को टू रेज समथिंग, किसी चीज़ को ऊंचा करके रखना। अप जाएंगे तो एलिवेटेड है और ये डाउन जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या हुआ, अप जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एलिवेटेड है, ऊपर उठा हुआ है, ऊपर किया हुआ है, ये समतल बराबर नहीं है, ऊपर उठा हुआ है। प्रोपगेट मीन्स होता है फैलाना, जैसे न्यूज़ है तो अच्छी न्यूज़ को भी फैला सकते हैं और जो र्यूमर है, अफवाह है, उसको भी फैला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैलाने का पिक्चर, फैला हुआ है सारा कुछ, ये देखिए इसकी जड़ें जो है फैली हुई है, ठीक है। प्रसारित करना, फैलाना। द मीडिया हेल्प्स टू प्रोपेगेट इन्फॉर्मेशन क्विकली, और मीडिया का तो काम है अच्छी खबर को रोक लेना और बुरी खबर को फैला देना। रिस्पॉन्सिबल होना, अपने कर्तव्य का पालन करना, जो सही है उसके तरफ होना, तो उसको बोलते बिहेव। क्लिंग मीन्स होता है डेयर और स्टिक, स्टिक मीन्स होता है चिपकना या सटना।
तो यहाँ पे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो चिपकना, जैसे हम लोगों ने चिपको आंदोलन पढ़ा हुआ है, तो महिलाएं क्या थी कि पेड़ में जाके चिपक गई थी, तो एक ऐसा चिपकना हो गया। या एक बच्चे की तरह देखो अपनी माँ के साथ चिपकी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, ये देखो ये नॉट, ये जो गांठ बंधा हुआ है बहुत मजबूती से चिपक गया है। शन मीन्स होता है डेंजर, शन मीन्स होता है किसी चीज़ से अलग होना, कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर होना। शन मीन्स होता है किसी चीज़ से दूर होना, डेंजर, कीप अवे। यहाँ देखो सबके सब हाथ ऐसे किया हुआ है कि इसको अलग रहना है, दूर रहना है, ठीक है, कीप अवे, दूर रहो। इनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो दोनों बेचारे दूर हैं, इनकी बातचीत ठीक है, इसका नहीं, तो ये भी दूर है। तो किसी चीज़ से दूर रहना या त्यागना, टू डेलिबरेट, अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट है अनएडल्टरेटेड। अनएडल्टरेटेड मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा, बढ़िया, अच्छा, प्योर। अब यहाँ देखो बढ़िया है एकदम, ये कलर देखो कितना सुंदर दिख रहा है सब, ये पिक्चर देखो कितना खूबसूरत, साफ सुथरा, प्योर, एकदम कंप्लीट है, किसी चीज़ में कमी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो कम्प्लीटली प्योर, नॉट मिक्सड विद एनीथिंग हार्मफुल, कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं, कोई ख़राब चीज़ नहीं, एकदम बिना मिलावट का अच्छा चीज़। तो नेक्स्ट है इंसेसिबलनेस। इंसेसिबलनेस मीन्स होता है संतोष नहीं होना, ठीक है, असंतोष की भावना रहना, कहीं असंतोष रह जाना, पूरा पूरा सेटिस्फाई नहीं होना, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ नेवर बीइंग सेटिस्फाइड, एंडलेस डिज़ायर, उसकी और इच्छा है खाने की, उसकी और इच्छा है साइकिल चलाने की, उसकी और इच्छा है गेम खेलने की, ठीक है, अतृप्त, कभी न संतुष्ट होने की अवस्था। नेक्स्ट है बार्टरिंग। बार्टर सिस्टम पहले चलता था जब पैसे नहीं थे, तो मनी के अलावे क्या किया जाए, जब मनी नहीं था, पैसा नहीं था, तो उस टाइम सामान के बदले सामान दिया जाता था, जैसे गेहूं के बदले चावल, या अभी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि आइसक्रीम वाले को चावल देकर आइसक्रीम खा लेते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना, पैसा नहीं है यहाँ, तो उसी को बोलते थे बार्टर सिस्टम। सामान के बदले सामान का लेन देन करना बार्टर सिस्टम कहलाता था, ठीक है। तो वस्तु विनिमय, बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान जब करते हैं तो उसी को बार्टर बोलते हैं, बार्टरिंग। तो बार्टर सिस्टम पहले चला करता था, लेकिन जब मनी इंट्रोड्यूस हो गया, मनी आ गया चलन में, तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।